वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है हम पाइथन की सीरीज के अंदर दैट इज बेसिक्स ऑफ पाइथन। स्टूडेंट्स आज बहुत दिनों बाद हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर रहे थे अपने आप को। थोड़ा व्हाइट बोर्ड बिग लार्ज करना था, हमें बहुत सारी चीजें हमें इम्प्रोवाइज करनी थी तो उस पर फोकस हो रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे दैट इज, आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था इटरेशन। अच्छा, इटरेशन जिनको नहीं पता, जो भूल चुके हैं क्या है, क्लास बहुत दिनों बाद आए हैं गौरव सर, तो देख लीजिए इटरेशन क्या है। इटरेशन पढ़ाते समय मैंने बताया था बच्चों कि रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इटरेशन। मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बच्चे क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली अ प्रोग्राम। मतलब जो हमारा प्रोग्राम है जब वो बार बार रिपीटेड एग्जीक्यूशन उसकी बार बार होगी, मल्टीपल टाइम वो एग्जीक्यूट होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों? इटरेशन कहते हैं। उस टर्म को हम इटरेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स अब ध्यान देंगे मेरी बात ध्यान से। तो मैंने क्या बताया था, बेसिकली इटरेशन एक इज अ टेक्निकल वर्ड जिसके अंदर हम लूप भी कहते हैं। ठीक है, लूप्स के अंदर जो आता है टॉपिक दैट इज फॉर लूप और वाइल लूप। दो तरीके के लूप है हमारे पास, एक हमारे पास है फॉर लूप और एक है हमारे पास वाइल लूप। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था आप लोगों को? मैंने ये कहा था कि कभी भी हम लूप के बारे में पढ़ते हैं ना तो हमें तीन चीजें बहुत बेसिक तरीके से पता होनी चाहिए। क्या? सबसे पहला दैट इज इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उस लूप को रन कराने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, देन अपडेशन। अब जो अपडेशन होता है वो भी डिपेंड करता है कि चाहे वो अपडेशन इंक्रीमेंट उसमें हो या फिर वो डिक्रीमेंट उसमें हो। दोबारा से रिपीट करते हैं, क्या बोला मैंने? कि मैंने कहा सबसे पहले कि हमें लूप्स को पढ़ने के लिए हमें तीन बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन अपडेशन। अब इन तीनों के अंदर, इनिशियलाइज के अंदर मैंने एक एग्जांपल लिख के बताया था आप लोगों को, एक फॉर का लूप रन करके उसमें मैंने ये लिख के बताया था कि 1 से लेके 10 तक मेरे को प्रिंट करने या फिर फर्स्ट 5 होल नंबर्स प्रिंट करने के लिए कहा था। ठीक है, फर्स्ट 1 से लेके 10 भी बताया होगा, फर्स्ट 5 होल नंबर्स भी बताया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने ये कहा कि इनिशियलाइजेशन का मतलब कोई सी वैल्यू को इनिशियलाइज करना, फिर लूप कब तक चलेगा उसकी कंडीशन क्या है, देन अपडेशन। अपडेशन भी दो डिफरेंट पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अपडेशन इंक्रीमेंट वे में इंपॉर्टेंट हो चाहे वो डिक्रीमेंट वे में इंपॉर्टेंट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखेंगे। फॉर लूप की स्टोरी थोड़ी सी समझा चुकी थी, बट आज थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा फॉर को। उससे पहले हम समझते हैं कि आज हमें वाइल लूप के अंदर करना क्या है। ठीक है, वाइल लूप होता क्या है, आज हम वाइल लूप को बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो वाइल लूप को जब भी पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक चीज, हमें अगर मैंने बोला ना वाइल, तो आपके दिमाग में एकदम से इमेज होनी चाहिए क्या? इट विल रन ओनली when the condition is true। मतलब क्या? जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी ये लूप रन होगा। मतलब क्या कि वाइल को हम ये कह सकते हैं इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। दोबारा से, इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। मतलब जब एक कोई भी स्टेटमेंट या हमारा कंपाइलर का जो जब वो अंदर एंटर करेगा उसी टाइम पे जो कंडीशन होगी अगर वो ट्रू हुई तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ये रन होगा, अदरवाइज ये लूप नहीं चलेगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, इसका सिंटेक्स लिखा हुआ मैंने यहां पर। सिंटेक्स मतलब क्या होता है? दोबारा से, सिंटेक्स मतलब क्या होता है? भूल गए होंगे बच्चों, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं हम। सिंटेक्स इज वे ऑफ राइटिंग। क्या बोलते हैं बच्चे? वे ऑफ राइटिंग। आगे चलते हैं। ठीक है, वे ऑफ राइटिंग। तो वाइल को लिखने का तरीका क्या है? इनिशियलाइज किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। वाइल इज कीवर्ड, कंडीशन, देन कॉलन, जिसे कहते हैं ब्लॉक्स इसके अंदर। तो इसी के अंदर इसकी इंडेंटेशन के अंदर हम इसे जो भी बॉडी ऑफ द लूप है, एंड देन अपडेशन। दोबारा बता रहा हूं, अपडेशन जरूरी नहीं कि इंक्रीमेंट को ही अपडेशन कहते हैं, डिक्रीमेंट भी होता है तो भी अपडेशन, मतलब चेंजेस आना, दैट इज कॉल्ड एन अपडेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको मैं एक वही लूप जो मैंने आपको बोला 1 से लेके 10 तक के नंबर हमें चाहिए प्रिंट करने, तो हम वाइल में कैसे करके करेंगे? जब हम वाइल को पढ़ते हैं ना बच्चों तो इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट। ध्यान से देखते हैं हमें करना क्या है। एक सेकेंड, हाँ जी। तो अब क्या है, हमें यहां पर स्टार्ट करना है हमारा, कैसे यूज करेंगे इसको। अगर जब हम यूज कर रहे हैं सबसे पहले इनिशियलाइज करना है, तो मैंने क्या करा, आई नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू 1 है। इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि मेरे को वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चाहिए, तो मैंने कोई वैल्यू चाहिए थी तो मैंने वहां पर इनिशियलाइज कर दिया i इक्वल्स टू 1। देन वाइल एक कीवर्ड लगाया,
वाइल, देन जब वाइल एक कीवर्ड लगाया तो वहां पर एक कंडीशन। कंडीशन क्या है? मैंने बोला कि हमारा जो नंबर है 1 से लेके 10 तक होना चाहिए। दोबारा से, हमारा जो नंबर है 1 से लेके 10 तक होना चाहिए। तो मतलब क्या, सिर्फ वो आई की वैल्यू ना स्टार्टिंग तो 1 से हो गई, बट कब तक चलनी चाहिए? सिर्फ 10 तक। बट 10 के अलावा 11 नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, तो हम एक तो ये लिख सकते हैं लेस देन 11, और एक बार लिख सकते हैं आई इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब या तो 10 से छोटा छोटा या फिर 10 के बराबर। ठीक है, तो दोनों में से जो बेटर लगता है वहां पर वो मेंशन करते हैं। तो मैंने ये यूज कर रहा हूं आई इज लेस देन इक्वल टू 10। तब तक ये लूप चले जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी हो या 10 के बराबर हो। ओके स्टूडेंट्स, ये लिख दी कंडीशन। हमें क्या करना था? इसको प्रिंट करना था। बॉडी ऑफ द लूप जो होती है दैट इज बेसिकली एन बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, बॉडी ऑफ द, तो हमारे जो लूप की बॉडी है वो पर्टिकुलर क्या प्रिंट है? जो भी प्रिंट हमें जो टास्क मिला हमें प्रिंट करने के लिए कहा था, तो मैंने उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, प्रिंट मतलब प्रिंट कमांड भूल गए, इन बिल्ट इन फंक्शन पाइथन वाली सीरीज टॉपिक वीडियो के अंदर है, देख सकते हैं दोबारा से जिन्होंने नहीं देखी है। अब देखिए i इक्वल्स टू 1 while i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 प्रिंट i। क्या ये काम खत्म हो गया? कंप्लीट हो गया? नहीं बच्चों, अभी भी एक चीज रहती है। ये तो ठीक है, i की वैल्यू मैंने 1 डिफाइन करी, देन मैंने बोल दिया कि क्या हमें उसे लेस देन 10 तक चलाना है। कंडीशन हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, क्या बच गया? अपडेशन। 1 से 10 तक। तो खुद दिमाग में सोचो बच्चों, इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट कैसे करते हैं? इंक्रीमेंट करने के तरीके नॉर्मल सिंपल, i इक्वल्स टू आई प्लस 1, जो पुरानी वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट करते हैं, तो ये हर बार एक एक इंक्रीमेंट करेगा। तो बच्चों ये वाइल लूप का एक एग्जांपल है, किस तरीके से हम वाइल लूप को यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर ध्यान से। प्लीज एक बार दोबारा देखिएगा इस वीडियो को, यहां तक दोबारा देखिएगा। अब मैं क्या सिखा रहा हूं, देखो लूप ना कभी भी यहां खत्म नहीं होता। जो बच्चे क्लास 11th में होंगे या जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में होंगे, उनके ना कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वाइल लूप है उसको फॉर में कन्वर्ट करके दिखाइए, फॉर है उनको वाइल में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे को एक ऐसा लूप, एक ऐसी स्टेट में लूप बनाना है जिसके अंदर 2 से लेके 14 तक का नंबर चल जाए। क्या बोल रहे हैं? 2 से लेके 14 तक का नंबर। पहले मेरे को फॉर में करना है, देन मेरे को वाइल में करना है। तो स्टूडेंट्स जिनको आता है वो प्लीज वीडियो को स्टॉप कर, पॉज कर रहे हैं और देख रहे हैं, पहले खुद कर रहे हैं, फिर ये वीडियो आगे देखें। और जिनको नहीं आता वो सीख ले कैसे कर रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं फॉर लूप का एग्जांपल लेके चलता हूं। कंडीशन क्या थी? मेरे को नंबर प्रिंट करना है मुझे कहां से कहां तक? 2 से 14 तक। ओके, अब मेरे को जब ये काम करना है तो ध्यान से देखो बच्चों, व्हाइट बोर्ड पे बिल्कुल फोकस इधर होना चाहिए। इधर देखिए, अब हमें फॉर लूप को याद करो, हमें सिर्फ 2 से 14, तो यहां पर तो बहुत सिंपल है, फॉर आई इन रेंज 2 से लेके 15 तक। बट अब मैं यहां पर ना एक वो लगा देता हूं, इंक्रीमेंट 2 का होना चाहिए। ठीक है, इंक्रीमेंट 2 का, इंक्रीमेंट बाय 2 मतलब क्या कि हमारा 2 से लेके 14 तक तो प्रिंट होगा, बट दो का इंक्रीमेंट, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 ये प्रिंट होना चाहिए। ये नहीं 2 3 4 5 6, नहीं 2 4 6 8 10 12 14। तो मैंने क्या बोला, 2 से लेके 15 तक चलेगा, देन यहां पर इंक्रीमेंट कितना? 2 का। याद करो बच्चों, क्या बताया था मैंने कि कभी भी जब भी हम यहां पर पढ़ाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये स्टॉप वाली वैल्यू है ये एक्सक्लूड होती है। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया, इसलिए 15 मेंशन करा, हटा रहे हो बेटा इसे। ठीक है, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम देखेंगे फॉर आई इन 2 15 2, देन ब्लॉक्स प्रिंट आई। फॉर में बहुत इजीली हो गया, बट अगर हमें यही चीज हमें किससे करनी हो बच्चों, हमें अगर इसे वाइल से करनी होती है तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, जब हम इसे वाइल से करेंगे तो नोटिस करिएगा यहां पर सबसे पहले वाइल में ना जो ये 3 टॉप पॉइंट्स हैं लूप्स के, ये बहुत इजीली एक्सप्लेन हुए हैं। स्टार्टिंग देखो, इनिशियलाइज करो, कहां से प्रिंट करना था? 2 से, तो i इक्वल्स टू 2। ठीक है, देन i इक्वल्स टू 2 के बाद हमें क्या प्रिंट करने के लिए, कब वाइल लूप का कीवर्ड लगाते हैं वाइल, इसी को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, सेम कोड को वाइल में करके दिखा रहा हूं। i लेस देन 15 मतलब 15 से छोटा छोटा चलना चाहिए।
15 से नीचे नीचे वैल्यू लोअर होनी चाहिए, वैल्यू 15 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। देन अब यहां पर हमने अपने आई को प्रिंट कर दिया, प्रिंट आई, क्लियर है यहां तक। देन अब दैट इज अपडेशन। अभी तो 1 से इंक्रीमेंट हो रहा था, क्योंकि हमें पता है फॉर का लूप एक एक से इंक्रीमेंट करता है, इसलिए मैंने स्टेप पे वैल्यू 2 मेंशन करी है, दैट इज स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। जो भूल गए हैं फॉर लो, दोबारा देख लीजिए इटरेशन 1 की वीडियो, ये इटरेशन 2 है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड में आते हैं दोबारा से। अब देखिए यहां पर प्रिंट आई के बाद अब इंक्रीमेंट करना है, दैट इज आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2। अच्छा ध्यान से देखो ना बच्चों, यहां पर भी यूज करा, यहां पर भी यूज करा, कुछ याद आया? कंपाउंड असाइनिंग, जो बच्चे भूल गए हैं, क्या बोला जाता है कंपाउंड असाइनिंग में? कभी भी इस तरीके कोई स्टेटमेंट हो तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं, आई प्लस इक्वल्स टू 2, और इसको कैसे लिख सकते हैं, आई प्लस इक्वल्स टू 1। तो इनके जगह पे अब ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कोड हमारा फॉर लूप से हो गया, देन इसी को मैंने व्हाइल में, अब व्हाइल में होगा तो हम फॉर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए। तो आज की क्लास में मैंने व्हाइल लूप को डिस्कस करा है, इटरेशन, बहुत सारी चीजें समझाई है बच्चों। आज की क्लास में हमारा इटरेशन का टॉपिक खत्म होता है, मतलब कंप्लीट इनका सेंस हम कह सकते हैं कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी अब कंपाइलर में कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। और देखो यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर हमें फॉर लूप्स नहीं आएंगे ना तो एक जॉब, कभी हम जॉब में जाते हैं तो हमारे से एक इंटरव्यू में पैटर्न्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पर्टिकुलर पैटर्न पिरामिड बनाना होता है, कुछ एक डिजाइन करने की, तो वहां पर लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको आगे प्रोग्रामिंग में सर्वाइव करना है तो इटरेशन 1 एंड इटरेशन 2 की वीडियो को मोर देन 3 टाइम्स जरूर देखिए बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।